Hello everyone, class 9th NCERT English Behive chapter number 5 The Snake and the Mirror के थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज का एक्सरसाइज नंबर सी दिया जा रहा है। इन सेंटेंसेस गिवन बिलो, दिए गए नीचे जो सेंटेंसेस हैं उनमें आर सम वर्ड्स कुछ शब्द हैं एंड एक्सप्रेशंस और कुछ अभिव्यक्तियां हैं। दे आर यूज टू शो दैट वन, जिनका प्रयोग हम किसी एक के लिए करना है दर्शाने के लिए। अब जो अभिव्यक्तियां हैं उनको आप पढ़ लीजिए। दिया गया है इज़ वेरी फ्राइटेंड, यानी बहुत डरा हुआ, बहुत सहमा हुआ, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन है इज़ टू स्केयर टू मूव, इतना भयभीत कि हिल ना पाना, यानी इतना भयभीत हो जाना कि हिल ना पा रहा हो। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपेंस सडनली, अचानक घटित होने वाली किसी घटना से भयभीत हो जाना, जिसकी आशा न की गई हो वह अचानक ही होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया गया है मेक्स समवन फील फ्राइटेंड, किसी को भयभीत महसूस कराना या करना। ये जो टर्म दिया जा रहा है वो है, अब दिया गया है मैच द मीनिंग्स विद द वर्ड्स और एक्सप्रेशन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में दिए गए अर्थों का मिलान करके शब्दों या अभिव्यक्तियों से करना है। इट मीन्स, आप एक बार और सुन लें, मैच द मीनिंग, अर्थों का मिलान करिए, विद द वर्ड्स और एक्सप्रेशन, दिए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों से, जो कि इटैलिक्स में है यानी टेढ़े मेढ़े छपे हैं। यद्यपि मैंने टेढ़े मेढ़े नहीं छापा है, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एंड पुट द एप्रोप्रिएट मीनिंग नेक्स्ट टू द सेंटेंस, और साथ में वाक्य के आगे उचित अर्थ लिख देना है। द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, सबसे पहले आपके लिए किया गया है, एक करके दिखाया गया है। फर्स्ट में दिया जा रहा है आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, मुझे पता था कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। आई न्यू अ मैन वॉज फॉलोइंग मी, मुझे पता था कि एक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। आई वॉज स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स, मैं बुरी तरह डर गया था, यानी जितनी मेरी क्षमता थी सोचने की, उस सोचने की क्षमता पर मैं कंप्लीटली डर गया था। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है इटैलिक्स के रूप में, स्केयर्ड आउट ऑफ माई विट्स। इसके लिए यूज़ होगा वेरी फ्राइटेंड, यानी बहुत ही भयभीत हो जाना। सेकंड दिया गया आई गॉट अ फ्राइट, गॉट अ फ्राइट को अंडरलाइन किया गया है, जो कि इटैलिसाइज्ड है, यानी टेढ़े मेढ़े छपे शब्द हैं। आई गॉट अ फ्राइट व्हेन आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज, यानी आप ये कह सकते हैं कि मुझे तब डर लगा जब मुझे एहसास हुआ कि, आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज, मुझे तब डर लगा जबकि मुझे एहसास हुआ कि आई वॉज टू द क्लिफ एज, यानी हाउ क्लोज आई वॉज टू द क्लिफ एज, यानी कि मैं चट्टान के किनारे के करीब था, कि मैं चट्टान के किनारे के कितना करीब था, यह जानकर मुझे डर लगा और भयभीत हो गया। और यहाँ पे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है गॉट अ फ्राइट, उसके लिए आपको टर्म यूज़ करना है वॉज टू स्केयर टू मूव, यानी इतना डर गया कि वहाँ से हिल नहीं पाया। ये आपका टर्म दिया गया है, इतना भयभीत हो जाना कि हिल न पाना। थर्ड टर्म दिया गया है ही नियरली जंपेड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सा द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, जब उसने बैल को अपनी ओर आते देखा तो वह लगभग डर के मारे उछल पड़ा। ही नियरली जंपेड आउट ऑफ हिज स्किन व्हेन ही सा द बुल कमिंग टुवर्ड्स हिम, और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है नियरली जंपेड आउट ऑफ हिज स्किन। इसके लिए यूज़ किया जाएगा मेक्स समवन फील फ्राइटेंड, यानी किसी को फ्राइटेंड कर देना, डरा देना, भयभीत कर देना।
नेक्स्ट टर्म दिया गया है फोर्थ वन, यू रियली गेव मी अ फ्राइट व्हेन यू क्रेप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट। जब तुम इस तरह मेरे पीछे आ गए तो मुझे सचमुच डर लग गया। यू रियली गेव मी अ फ्राइट, आपने मुझे भयभीत कर दिया, डरा दिया। व्हेन यू क्रेप्ट अप बिहाइंड मी लाइक दैट, जिस तरीके से तुम रेंग कर मेरे पीछे पहुँचे, वास्तविकता यही थी कि तुम्हारा रेंग कर मेरे पीछे पहुँचना मुझे डराना हो गया। इसके लिए जो अंडरलाइन किया गया है एज ए इटैलिसाइज्ड वर्ड्स गिव मी अ फ्राइट, इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा फ्राइटेंड बाय समथिंग दैट हैपन्स सडनली, यानी अचानक जो या अचानक घटित घटना से भयभीत होना। फिफ्थ टर्म दिया गया है वेट अंटिल आई टेल हिज स्टोरी इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड। रुकिए, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। आई टेल हिज स्टोरी, मैं उसकी कहानी बताता हूँ। इट विल मेक योर हेयर स्टैंड ऑन इट, और यदि आप कहानी सुनेंगे तो यह तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। इसके लिए जो टर्म दिया गया है वो होगा मेक्स समवन फील फ्राइटेंड, यानी किसी को भयभीत महसूस कराना। 6 का दिया गया है पैरालाइज्ड विद फियर द बॉय फेस्ड हिज एबडक्टर्स। पैरालाइज्ड विद फियर्स मिस डर से स्तब्ध होकर, पैरालाइज्ड विद फियर्स यानी डर से स्तब्ध होकर, द बॉय फेस्ड हिज एबडक्टर्स, लड़के ने अपने अपहरणकर्ताओं का सामना किया। इसके लिए आपको टर्म यूज करना है इज वेरी फ्राइडेंड, यानी बहुत ही डर गया, सहम गया, भयभीत हो गया। लास्ट टर्म दिया गया है द बॉय हिड बिहाइंड द डोर नॉट मूविंग अ मसल। डर से स्तब्ध होकर, या आप ये कह सकते हैं लड़का दरवाजे के पीछे छिप गया, उसकी एक भी मांसपेशी नहीं हिली। द बॉय हिड बिहाइंड द डोर, यानी किसी डर के कारण, किसी भय के कारण वह बच्चा जो है दरवाजे के पीछे ऐसे छिप गया जैसे कि उसकी मांसपेशियों में कोई हरकत ही ना हो, यानी स्तब्ध हो गया और लाइक अ स्टोन। इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा इज टू स्केयर टू मूव, यानी इतना भयभीत हो जाना कि हिल न पाना। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।